नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ते हैं आईपीसी की धाराओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860 की धाराएं जो मुख्य पूछी जा सकती है। जैसे हम बात करें धारा यानी सेक्शन, धारा 375। धारा 375 क्या कहती है? बलात्कार की परिभाषा। बलात्कार की परिभाषा, जो कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। किसी महिला के साथ किया गया दुष्कर्म बलात्कार की श्रेणी में आता है। हाँ, पति पत्नी के आपस में किया गया संभोग बलात्कार में नहीं आता है, लेकिन अलगाव के बाद अगर ऐसा किया जाता है तो वहां सजा का प्रावधान है, जो हम निम्न धाराओं में पढ़ेंगे। ठीक है, महिला की बिना सहमति के किया गया संभोग बलात्कार की परिभाषा। यहां धारा 376 सेक्शन 376 क्या कहती है? यानी दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। अब ये दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है, ये कितना होगा? न्यूनतम 7 साल, अधिकतम तो गुरुजी अधिकतम क्यों शेर मार दो इस आदमी, फांसी। ठीक है, फिर है इसी धारा 376 के अंदर कुछ धाराएं जोड़ दी गई। जैसे धारा 376 ए, बी, सी, डी, ई, सारी की सारी धाराएं क्या है? 376 है ये, लेकिन इनमें अलग अलग बातें रखी गई है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं। धारा ए से आप याद करो अचेतन। बी से याद करो बीबी यानी पत्नी। सी से याद करो करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। डी से याद करो ABCD यानी कोष्टक। लूडो में 4 प्लेयर कोष्टक पेपर देने जाते हैं, उसमें कोष्टक में 4 खाने होते हैं, तो यहां पर 4 यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। और ई का मतलब कर दो एंड। किसका? जिसने पहले दुष्कर्म किया है और वो दोबारा दुष्कर्म कर रहा है, तो उसका क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। अब इन धाराओं को पढ़ें तो आपको याद हो गया होगा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है और वो अचेतन की अवस्था में आ जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या होगी? उम्र कैद या फांसी की सजा दे दो, क्योंकि उसने उस महिला की जिंदगी खराब कर दी, तो फांसी की सजा दे दो, उसको मृत्युदंड है। ठीक है। बीबी अलगाव के बाद, यानी पति और पत्नी में लड़ाई होगी, अब बात है भाई तू मेरू दूर हो जा, मैं भी तेरू दूर हो जाऊं, तो उसके बाद में पति जबरन जाकर उस महिला के साथ में संभोग करता है। ठीक है, तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान है। बा यहाँ कहेगी 7 फेरा लिया जद मैं तेरी ही, लेकिन अब मैं तेरी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ 7 साल की सजा। चरित्र प्रमाण पत्र यानी शीश के मतलब क्या हुआ? किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अगर कोई दुष्कर्म जैसा कार्य किया जाता है तो उसको 20 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 20 साल की। सर, अधिकार प्राप्त व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे घर में कोई बहन है, बेटी है, उसको हम किसी रिश्तेदार या नातेदार के घर पे छोड़ के आ जाते हैं, मामा, ताऊ, काका, और उनके द्वारा उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर लिया जाए, तो वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो गए, क्योंकि हम उनको सिक्योरिटी के लिए छोड़ कर आए थे। दूसरा, हम यहाँ बात करें कि और कौन हो सकते हैं। जैसे कोई महिला है, वो किसी संरक्षण अधिकारी के पास जाती है, कोई पीड़ित महिला, ठीक है, या किसी पुलिसकर्मी के पास या डॉक्टर के पास, किसी अध्यापक के पास, जैसे कोई भी सरकारी सेवा में कर्मचारी है, वो उसके पास जाती है और उस व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा कर दिया जाता है तो वो इसमें आएगा। फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा, जैसा कि अलवर में हुआ था ये कांड, निर्भया हत्याकांड, यानी जैसे अपने ये मान सकते हैं कि किसी महिला के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया जाता है तो उनको सजा 376 डी के तहत दी जाती है। ई, कोई पहले से दुष्कर्म का आरोपी है और उसको फिर दुष्कर्म कर देता है तो उसको फांसी दे दीजिए। तो नोट कर लीजिए। फिर अपने इसमें पढ़ते हैं भी क्या क्या सजा का प्रावधान रहेगा। अचेतन में मृत्युदंड रह जाएगा, और उसके बाद बी में
7 वर्ष है, और उसके बाद में जीवन पर्यंत कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है डी में। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं अभी। तो बलात्कार की परिभाषा कौन सी धारा में है भाई? 375 में, लेकिन सजा किस में होगी? 376 में होगी। तो यहां बात करते हैं धारा 376A, नोट कीजिए इसमें, किसी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद वह महिला अचेतन की अवस्था में आ जाए तो सजा, तो किसी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद वह महिला अचेतन की अवस्था में आ जाए तो सजा मृत्युदंड, फांसी जिसे बोल सकते हैं अपने, ठीक है। धारा 376B, धारा 376B, ये एक हो गई, ये बी। अलगाव के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी में आएगा, सजा 7 साल होगी, ठीक है। उसके बाद में धारा 376C, किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म, सजा 20 साल। तो इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि मैंने बता दिया अधिकार प्राप्त व्यक्ति क्या होते हैं। अधिकार प्राप्त व्यक्ति से मतलब ये हो जाता है हमारा कि कोई रिश्तेदार, ठीक है, या कोई अधिकारी, बिना सहमति के संभोग करना भी, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा 376B के अंदर। तो अब बात करते हैं अपने यहां पर धारा 376D की। 376D क्या कहती है? किसी महिला के साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया दुष्कर्म, इसमें सज़ा कितनी होगी भाई? सज़ा है मृत्युदंड या जीवन पर्यंत कारावास, जीवन पर्यंत कारावास, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। सब भी आपके पास होगा, खुला हो सकता है रूम।
ठीक है, तो अब पढ़ते हैं धारा 376 ई। धारा 376 ई के अंदर क्या बताया था, कोई व्यक्ति है उसके द्वारा अगर दुष्कर्म किया गया है पहले और वो दोबारा करता है तो ऐसे व्यक्ति को बीच चौराहे पर लाकर फांसी देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं दे पाते हैं। धारा 376 ई पहले से दुष्कर्म आरोपी व्यक्ति द्वारा, पहले से दुष्कर्म आरोपी व्यक्ति द्वारा दोबारा बलात्कार करने पर सजा फांसी। यानी पहले से कोई व्यक्ति है उसने दुष्कर्म किया है और दोबारा वो ऐसा कर देता है तो उसके की सजा होगी फांसी की। उसके बाद अब धारा पढ़ेंगे अपने, धारा 377। धारा 377 क्या कहती है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक जीव, जंतु, स्त्री या पुरुष के साथ किया गया संभोग धारा 377 में आता है बिना सहमति के। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। धारा 377 धारा 377 किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक जीव, जंतु, स्त्री या पुरुष के साथ किया गया दुष्कर्म अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। सजा उम्र कैद, सजा क्या होगी, उम्र कैद होगी। लेकिन नोट लगाकर एक बात और लिख सकते हो, किसी भी समलैंगिक, टेक्निकल टीम आवाज ना करे भाई, किसी भी समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किसी भी समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया संभोग अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी होती है, पति द्वारा पत्नी के साथ अगर संभोग किया जाता है तो वो भी दुष्कर्म नहीं माना जाता 376 के अनुसार, 377 के अनुसार, अगर पत्नी की आयु 16 वर्ष से अधिक होती है। दूसरा, इसमें एक और भी प्रावधान दिया गया है कि हम साथी या हम उम्र के लड़के या लड़की के द्वारा अगर संभोग किया जाता है सहमति के आधार पर और किसी कारणवश लड़का उस लड़की से शादी नहीं कर पाता है तो लड़की लड़के पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात इसमें और आती है कि अगर
कोई महिला किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है और वह पुरुष को पैसे देती है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यहां पर हाल ही में नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में यह निर्णय लिया गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, क्योंकि ये भारतीय मूल अधिकारों का हनन करती है। भारतीय मूल अधिकार आर्टिकल 14, 15, 19, 21, जैसे 14 में समता का अधिकार, 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 19 के अंदर हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार है। इस कारण ये धारा 377 जो है ये क्या है, समलैंगिकता को अपराध नहीं माना है, क्योंकि ये भारतीय मूल अधिकारों का हनन करती है। तो इसको आगे नोट करते हैं अपने, आप देख लीजिए कि किसी भी प्राकृतिक प्राणी पुरुष स्त्री के साथ अगर दुष्कर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, उम्र कैद का प्रावधान इसमें दिया गया है। फिर दूसरी बात आप लोगों को मैंने बताई दी। अब नवजोत सिंह जौहर बनाम वाले की बात करते हैं कि इसमें समलैंगिकता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, उसके बारे में। नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का हनन करती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का हनन करती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का हनन करती है, जिसमें मूल अधिकार कौन कौन से आगे, जैसे एग्जाम्पल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। ठीक है, 14 समता का अधिकार, 15 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 19 के अंदर आपको पता ही है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 के अंदर हमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ बात करते हैं अपने कि इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान है, वो मैंने बता ही दिया कि पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग किया जाता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, जबकि पत्नी की उम्र 16 वर्ष से अधिक है तो 16 वर्ष से अधिक, कम नहीं होनी चाहिए, 16 वर्ष से अधिक, क्योंकि 16 वर्ष से अगर कम है और उसके बाद अगर ऐसा किया जाता है जबरन तो उसको बलात्कार माना जा सकता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा अगर पैसे देकर किसी के साथ संबंध स्थापित किए, पैसे लेकर संबंध स्थापित किए गए तो वो बलात्कार नहीं होगा। और किन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा आपस के अंदर अगर संबंध स्थापित किए जाते हैं समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा और उसके बाद में वो शादी नहीं कर पाता है लड़का, तो लड़की उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। दूसरा, अविवाहित महिला या पुरुष पर परस्पर सहमति, तो बता ही दिया मैंने, कोई कुंवारा लड़का या लड़की। ठीक है, अब यहाँ अपने बात करते हैं, यह तो हो गई मुख्य जो धाराएं थी उनके बारे में। अब बात करेंगे यहाँ धारा, कुछ मुख्य और धाराएं हैं जिनमें 292, 293, 294,
493, बहुत सारी धाराएं हैं, वो सारी मैं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी बता देता हूं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं धारा 292, धारा 293, धारा 294। देखो, किसी भी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार नहीं किया जाएगा। अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति द्वारा। अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार में मतलब जैसे कोई पुस्तक या साहित्य लेखन, या हम कह सकते हैं कोई वीडियोग्राफी, ठीक है, ऐसी चीजें वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करता है तो इधर देखो 9 में से 2 घटाए तो भी 7, इधर 9 में से 2 घटाए तो भी 7, ठीक है, तो उसको सज़ा कितने साल की होगी? सज़ा 7 साल की होगी। कितने साल की होगी सज़ा? 7 साल की होगी। 9 और 3 12, 12 में से 2 घटा दो, कितने हो गए? 10। तो इसमें सज़ा कितने वर्ष की होगी? सज़ा 10 वर्ष की होगी, ठीक है। और ये भी है, इसके अंदर भी सज़ा कितने वर्ष की होगी? 10 वर्ष की होगी। अब इन दोनों धाराओं में क्या है? 293 ये कहता है कि किसी तरुण व्यक्ति के द्वारा अगर ये कार्य किया जाता है, यानी बालक के द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो उसको सज़ा 10 साल की है। 294 ये कहता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक स्थान या मंच पर जाकर अश्लील शेरो शायरी करना या गाने सुनाना अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं आप सार्वजनिक मंच है वहाँ चले जाओ और वहाँ पर गंदी शायरियाँ सुनाओ तो वो अपराध माना जाएगा, उसके लिए 10 साल की सज़ा है। तो ये पहला था, आप इसको नोट कीजिए। पहले के अंदर मैंने बताया है कि इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित कोई प्रकार का अपराध करता है, पुस्तक साहित्य विज्ञापन हो जाता है, ठीक है। इसमें पुस्तक साहित्य वीडियोग्राफी या कोई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट भी करता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। धारा 393 और 94 लिख लीजिए। धारा 293 सॉरी, किसी तरुण बालक या अपने इसको व्यक्ति जो बता रहा हूं मैं, 14 वर्ष की आयु के लगभग के तरुण व्यक्ति के द्वारा अश्लीलता से संबंधी व्यापार किया जाता है तो किसी तरुण बालक या व्यक्ति के द्वारा अश्लीलता से संबंधी व्यापार किया जाता है तो सज़ा 10 साल, ठीक है। तरुण बालक का मतलब क्या हो गया? जो मतलब कि 18 वर्ष से उसकी आयु कम होगी। धारा 294 के गाना है गीत गाना खटे सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने या शायरी गाता है तो सज़ा 10 वर्ष। सज़ा कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष। उसी प्रकार अब अपने जो धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 493 से लेकर 498 तक। 493, 94, 495, 496, 497। देखो 493 धारा क्या कहती है कि
किसी महिला को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह विधिपूर्ण हुआ है और उसे ये लगे कि उसका विवाह नहीं हुआ। 494 9 और 4 13 और 4 17, एक खतरा पहले है, फिर खतरा लेने की सोच रहे हो, ठीक है, यानी एक शादी कर रखी है, दूसरी लुगाई लाने की सोच रहे हो। 495 महिला के द्वारा छिपकर शादी करना, यानी पहले वाली शादी हो रखी है उसके बारे में वो जिक्र नहीं करती। 496 है मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, यानी छल पूर्वक कपट से शादी करना। 497 किसी महिला का पति जीवित है और उस पति की बिना अनुमति के कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ संभोग करता है, ये जानते हुए कि वो महिला शादीशुदा है, उसकी गैर मौजूदगी में, तो सज़ा का प्रावधान है। 498 किसी महिला के आप अपहरण करके या उसे बहला फुसला कर आप शादी करते हो तो वो 498 में है, उसमें 5 साल की सज़ा है। उसके बाद धारा पढ़ेंगे 509, फिर पढ़ेंगे 302, 305, 306, 307, अटेम्प्ट टू मर्डर तो 307 और सीधा मर्डर कर देते हैं 305। 305 में बालक के द्वारा अगर आत्मध्याय आत्महत्या का प्रयास किया जाए और 306 में किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी धाराएं पढ़ेंगे अभी। तो आराम पानी पुनी पी लो थे और जुड़े रहे लगातार। अब धारा पढ़ने जा रहे हैं 394 यानी 493, यदि किसी विश्वास दिला दे कि उसका विधिपूर्ण विवाह हुआ है, ठीक है। धारा 493 किसी महिला को विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह, किसी महिला को विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह विधिपूर्ण हुआ है जबकि उसका विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ। अब जी ओके चक्कर हो, देखो कोई महिला है, उसको देखने के लिए आए घर पर, देखता है जी मान तो आज छोरी बढ़िया लगी और बेबिन ले गया, चुन्नी उड़ा गया। उसके बाद में वो उसको ले जाते हैं और दुष्कर्म करके अगर छोड़ देते हैं तो उनके पास क्या सबूत है? महिला को तो पता ही नहीं, उसको कहते ब्याह हुए है और बाकी अरे ब्याह को नहीं हो। तो इस कारण उन दोषियों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है 10 साल। सजा कितने वर्ष है? 10 साल, ठीक है। फिर धारा 494, धारा 494 मैंने बताया 9 और 4 13 और 4 17, यानी पहले से शादी हो रखी है, 7 फेरा पहला लीडा है, दोबारा 7 फेरा लेने की कोशिश करोगा तो सजा भी 7 साल की ही मिलेगी, ठीक है। विवाहित जोड़े द्वारा बिना तलाक के दूसरा विवाह करना, सजा 7 साल। धारा 495, धारा 495 कहती है किसी महिला द्वारा पहले वाली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करना, सजा 10 साल। यानी पहले वाली शादी है उसका निस्तारण नहीं हुआ और वो छिपकर दूसरी शादी करती है किसी दूसरे स्थान पर जाकर, तो सजा 10 साल है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहां पर बात करते हैं छल पूर्वक वाली, ठीक है। धारा 496
तो 96 तक आगे ना, 96 और 97 की बात करते हैं।